आप सभी सम्मानित समिति के सदस्यों को मेरा नमस्कार है। आज बंदरा बहुउद्देशीय रेशम वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड की पहली प्राथमिक एजीएम है, पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे बीच में अध्यक्ष श्रीमती नहीं कुमारी है ना, आप कुमारी वंदना अध्यक्ष जी हैं और सचिव सविता जी मौजूद हैं। साथ ही साथ बनारस से हमारे निदेशक साहब रेशम विभाग के बनारस के A.K. राव साहब आए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। रेशम के क्षेत्र में हो रहे प्री ककून क्षेत्र में आप लोग कार्य करेंगे। इस पे हम लोग अभी एक चर्चा करेंगे कि इसमें क्या आय व्यय होगा और भविष्य में यह किस दिशा में जानी है। इसके लिए आप सभी की तरफ से प्रस्ताव लिए जाएंगे और उसी प्रस्ताव के साथ साथ में वोटिंग की जाएगी कि कितने लोग उससे सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं। तो अगर अध्यक्ष जी परमिशन दे तो ये कार्य शुरू करें। अध्यक्ष जी कार्यवाही शुरू करें। जी धन्यवाद। 8/1/2025 में हमारी इसकी बैठक हुई थी जिसमें समिति गठन को लेकर बात हुई थी। फिर 8/2/2025 में इस बैठक की दूसरी बैठक हुई थी और 14/3/2025 में अध्यक्ष सचिव को में कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे। उन प्रस्तावों के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया था। आप लोगों को बताते हुए निबंधन की तरफ से समिति का सर्टिफिकेट आ चुका है। प्रारंभिक तौर पे 10 लोगों को अभी जोड़ा गया है। आगे चल के समिति के सदस्य और बढ़ेंगे। अभी तक इस समिति में 2,000 रुपए की ट्रेजरी जमा हुई है, 3,000 रुपए का पेपर वर्क हुआ है। इसके अलावा 200 रुपए पैन कार्ड पे और आगे चल के खाते का अभी खाता चालू होगा। तो अभी तक ये आय व्यय है। इसमें समिति के सदस्यों ने पर सदस्य जो है 300 रुपए दिए हैं, जिसमें 200 रुपए ट्रेजरी में गए हैं। बाकी जो भी खर्चा है वो अध्यक्ष जी ने अपनी जेब से दिया है। जब इसमें फंड्स आप लोगों के माध्यम से होगा तो उसका किया जाएगा। भी निजी तौर पे आप लोग लगा रहे हैं और आगे चल के फिर इस कार्रवाई को और लिखा जाएगा क्या आय व्यय है। अब हम इस प्रस्ताव के लिए आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग अब कंक्लूजन सबसे करवा लीजिएगा। ठीक है, मैं शुरुआत कर लेता हूँ। सभी दोस्तों को नमस्कार है, सभी सदस्यों को। आज बहुउद्देशीय रेशम सहकारी समिति की पहली बैठक है, एनुअल जनरल मीटिंग है। हमारे बीच में बनारस से हमारे मंडल से एडिशनल डायरेक्टर श्री R.K. राव साहब हैं। हमारे बीच में सचिव के रिप्रेजेंटेटिव श्री लाल कृष्ण दुबे जी हैं। और इस पूरी बैठक में जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग की सीमा है, तो आपके बीच में जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सबको प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पढ़ा जाएगा। जो लोग सहमत हैं वो सहमति देंगे, यानी आपको एक शब्द में बोलना है हम सहमत हैं, पारित करते हैं। और जो लोग असहमत हैं वो बोलेंगे हम असहमत हैं। तो जो असहमत रहेंगे वो अपना हाथ उठा देंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी हम रिकॉर्ड में प्रस्ताव पढ़ लेते हैं और उसको सुन लेते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे अनिका बहुउद्देशीय रेशम वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति की आज वार्षिक आम बैठक प्राथमिक वाली शुरू हो गई है। तो इसमें बैठक में ये अध्यक्ष है, यहाँ अध्यक्ष हैं आप जो है राकेश कुमार पांडे जी, और सर रेशम विभाग से अधिकारी आए हैं, और सचिव है आलोक कुमार पांडे जी, जिनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आज जो है कार्यभार संभाल रहा हूँ। तो अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे जी ने सभी सदस्यों अतिरिक्त निदेशक महोदय का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ की। उन्होंने समिति के उद्देश्य रेशम उत्पादन, वस्त्र निर्माण, नर्सरी विकास, प्राकृतिक कृषि, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय स्तर पर संगठन विस्तार पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रस्ताव है इसमें। प्रथम प्रस्ताव, अध्यक्ष एवं सचिव की आधिकारिक पुष्टि। सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से श्री राकेश कुमार पांडे जी को अध्यक्ष और श्री आलोक कुमार पांडे जी को सचिव के पद पर औपचारिक रूप से पुष्टि प्रदान की जाती है। दूसरा प्रस्ताव है पर समिति के विस्तार एवं पंजीयन औपचारिकताएं। समिति को ग्रामीण, ब्लॉक, नगर एवं राज्य स्तर तक विस्तार देने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसमें शाखा इकाई, सदस्यता विस्तार, महिला एवं सहायता समूह का एकीकरण,
युवा विंग का गठन। तीसरा प्रस्ताव है आपका, इस प्रस्ताव को पारित करवा दी। दूसरा प्रस्ताव पढ़ लिया, इससे आप लोग सहमत है इससे? तीसरा प्रस्ताव है प्री ककून, ककून एवं पोस्ट ककून सभी क्षेत्रों में कार्य जोड़ना। समिति अब निम्न क्षेत्रों में आधिकारिक रूप से कार्य करेगी: कीट पालन, रोग मुक्त कीटाणु उत्पादन, कोया उत्पादन, सूत कताई, रेशम वस्त्र निर्माण और डाइंग एवं वेयरिंग यूनिट, मार्केटिंग एवं एक्सपोर्ट यूनिट। ए.के. राव जी की आधुनिक तकनीकी और अपनाने की सलाह दी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है। नहीं, पूछे पहले, पूछे। आप सभी सहमत है? आप लोग जोर से बोलिएगा, सहमत है? ठीक है, अब ये पारित हो रहा है, तो बोलिए पारित हो गया। पारित हो गया। आप सभी सदस्यों ने इस पे सहमति जताई और पारित हो गया। अब आप समझिए, आप जो अगला प्रस्ताव पढ़ेंगे वो इसी तरीके से पढ़िएगा और एक समर्थन डालेंगे। क्या वो सहमत है? हाँ, वो आवाज। अब मैं चौथा प्रस्ताव करने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग सहमति प्रदान करेंगे। प्री स्कूल एवं नर्सरी विकास को समिति के उद्देश्यों में जोड़ना। समिति प्री स्कूल नर्सरी शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र भी संचालित करेगी। ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क कम शुल्क वाले प्री स्कूल, प्राकृतिक खेती आधारित नर्सरी, पौध उत्पादन एवं वितरण शामिल होंगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए। आप सभी सहमत हैं? सहमत है? प्रस्ताव 5, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण मिशन। नदी, तालाब, सड़क किनारे एवं पंचायत भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया जा रहा है। विशेष रूप से अर्जुन, सहतूत, नीम, पाकड़, बांस, मोरिंगा, प्राकृतिक रूप से यही सब का वृक्षारोपण किया जाएगा। आप सभी लोग सहमत हैं? प्रस्ताव 6, कंपोस्ट पिट एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण। समिति मनरेगा एवं कृषि योजनाओं के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट यूनिट, जैविक खाद निर्माण, गौ आधारित उत्पाद विकसित करेगी। इस प्रस्ताव से आप लोग सहमत हैं? प्रस्ताव 7, मार्केटिंग दुकान एवं ब्रांड लॉन्च होगा समिति का। तो समिति अपनी एक ब्रांड लॉन्च करेगी, अनिका सिल्क एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। सरकारी परिसर में दुकान काउंटर हेतु आवेदन भेजा जाएगा जो शासन द्वारा पारित कराया जाएगा। क्या इसके लिए आप लोग सहमत हैं? आप इनको बताइए कि आप सभी लोग सहमत है, इसलिए हम पारित करते हैं। आप बोलिए बात। आप सभी लोग सहमत हैं, तो ये जितने मतलब पढ़ा अब तक ये पारित किया जा रहा है। अब प्रस्ताव 8, प्रस्ताव में बोलिए पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 8, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापना। समिति अपने इंटरनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेगी। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं तो इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रस्ताव 9, सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ। मनरेगा, NHM, PMKSY, PMKVY, सिल्क बोर्ड स्कीम आदि सभी योजनाओं के समिति सक्रिय रूप से लाभ लेगी। क्या आप लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं, इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 10, डिजिटल गवर्नेंस वर्चुअल AGM सिस्टम जोड़ना। यह सबसे महत्वपूर्ण एवं नया प्रस्ताव है। समिति के निर्णय लिया जा रहा है कि अब AGM GVM विशेष बैठकें डिजिटल माध्यम से की जा सकेंगी। व्हाट्सएप पोल को अधिकृत मतदान माध्यम माना जाएगा। डिजिटल सर्वे फाइनल डिसीजन रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। वर्चुअल मीटिंग गूगल मीट, जूम भी आधिकारिक बैठक मानी जाएगी। सभी सदस्य को 1 क्लिक डिजिटल वोटिंग सुविधा दी जाएगी। क्या आप लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं तो यह भी प्रस्ताव पास किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 11, व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप को समिति की डिजिटल शाखा घोषित करना। समिति के लिए बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप अब सूचना, मतदान एवं सर्वे, मीटिंग अपडेट, दस्तावेज साझा करने के लिए आधिकारिक डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल होगा। आप लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं? इसमें आप लोग सहमति? भविष्य में अगर कोई और एनक्रिप्टेड और भरोसेमंद होगा तो उस पर भी हम विचार करेंगे। शायद वो लाइन इतना मिस कर गया। भविष्य में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसको अडॉप्ट करने के लिए ओपन रहेंगे। चार 11 के बाद। अच्छा,
इसी भविष्य की कार्य योजना, प्री स्कूल मॉडल का ड्राफ्ट बनाना, नर्सरी यूनिट की स्थापना करना, 5 प्रशिक्षण केंद्रों का प्रथम चरण, मार्केटिंग यूनिट बनाना, कंपोस्ट यूनिट निर्माण और 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। ये भविष्य की योजना, ये भविष्य की योजनाएं हैं। आप लोग सहमत है इस पे? ये भी प्रस्ताव पास किया गया। अध्यक्ष जी ने सभी सदस्यों, विशेष अतिथि ए.के. राव जी और सहयोगियों का धन्यवाद दिया। बैठक सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द जो है सर की दूर से आए, 2 शब्द ये अपना इस बैठक के बारे में बताएं और फिर इसके बाद हम इसको ऑफिशियली इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। ये मैं आज आपके प्रथम एरिया में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ जय महोदय। और मैं चाहूँगा कि ये समिति जो है बहुत अच्छा काम करे और आप लोगों को इससे भरपूर लाभ हो, जितने भी सदस्य सब जो है लखपति बन जाए, ठीक है, और जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका भरपूर लाभ लें। मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ की जरूरत हो, हमसे कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है वही, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी कोई बात अगर आपको क्लियर करनी है, पूछनी है तो मैं उपलब्ध हूँ और मैं इसमें पूरा सहयोग करूँगा आपका हमेशा, ठीक है। बस आप लोग यही कोशिश करिए कि इसमें जो है जितने भी ये काम है इसको मूर्त रूप में लाइए, धरातल पर इसको करने की कोशिश करिए ताकि इसका जो उद्देश्य है पूरा हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये एक समिति नहीं है, ये समझिए कि ये ग्रामीण वासियों के सपनों का पिटारा है, जिससे ये पूरा होगा। एक नहीं काम है, एक कामों का जो है गुलदस्ता है। जो आपको अच्छा लगे आप करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो बहुउद्देशीय रेशम सहकारी समिति का गठन किया गया है, इसके अंतर्गत 5 काम छोड़ दिए और आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप जो है विदेशों से व्यापार कर सकते हैं, अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। आप यहाँ गांव में बेचिए, शहर में बेचिए, देश में बेचिए, विदेश में बेचिए, ठीक है। तो इसके लिए जो भी नियम प्रक्रिया है उसका आपको पालन करना होगा और इसके बारे में आगे बताया जाएगा। आज ये बैठक हुई, इसीलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग जो है पूरे मन से इस काम को आगे बढ़ाइए, हाथ से हाथ मिलाए रखिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।